नाम आप सब कैसे हो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे दोस्तों। स्वागत है पुरीना ब्लॉग में। और दोस्तों हम लोग अपना स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। आपको सब चीज़ बता दिए कि हमारा पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ और कहाँ पे हम लोग पढ़ाई वगैरह छोड़ दिए। उसके बाद में हम लोग एकदम समझ सकते हो आप कि मतलब हम लोग घर छोड़ के भागने वाले थे दोनों। तो वहाँ से मेरा स्टोरी बताना है आपको कि मतलब हुआ क्या था, हम लोग कहाँ पे गए थे और कैसे भागे हम लोग। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, हमारे स्टोरी की आपको बताते हैं। आपको तब पूरा समझ आएगा कि हम दोनों का लाइफ के बारे में, वरना आप लोग थोड़ा आधा अधूरा सुनोगे तो आपको भी हमारे बारे में समझ नहीं आएगा, ना हम भी अच्छा वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो पूरा कंटिन्यू आपको बताते हैं, चलिए। और दोस्तों आप सभी को लगता होगा कि मतलब ये दोनों पढ़ाई छोड़ दिए और माँ बाप ने इनको पढ़ाई के लिए बोले, ऐसा हुआ, आप लोग गलत किए, इस कारण से हम लोग दोनों भागे। वो रियल स्टोरी या रियल बात नहीं है, वो ऐसा बात ही नहीं है। बात ऐसा है कि मतलब ना पूरा गांव जवार, पूरा आसपास के गांव हमको जानते थे कि एक दूसरे से लोग प्यार करते हैं ऐसे करके। और थोड़ा ना अच्छे बुरा भरा बोलते थे, अच्छा नहीं बोलते थे वो लोग। तो कारण यही था, बदनाम हुआ हूँ इसके साथ में, तो लाइफ भी मैं इसके साथ ही बिताऊंगा। मेरा मन में यही था, मैं दिल से ठान लिया था कि वो करेंगे तो ऐसे ही करेंगे करके। ये था मेरा रीज़न उसका, और कोई रीज़न नहीं था। और आप सभी को लगता होगा कि हमारा एज क्या है ऐसे करके, कौन सा एज में हम लोग घर छोड़ के भागे। तो मैं नाबालिग था, ये भी दोनों का एज हमारा हुआ ही नहीं था, है कि नहीं, है ना। इसको 17.5 हो रहा था और मेरे को 18, है ना। मेरे को 18 था, इसको 17.5 था। तब हम लोग घर छोड़ के भागे थे। और जब भागे ना दोस्तों, तो हमारा एज तो नहीं हुआ था, और मेन बात ना वो इलीगल भी रहता है ना। तो चलिए पूरा स्टोरी आपको पूरा समझाते हैं, तब आपको समझ आएगा। चलिए फिर दोस्तों आप वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको पूरा समझाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको लेने के लिए, काम को छोड़ के मैं चंद्रपुर से लेने के लिए गया था। लेने के लिए नहीं, इसको समझाने के लिए गया था, ये बोलिए। तो मैं इसको मोबाइल में समझाया कि मतलब ऐसा नहीं करेंगे, रहने दो, घर का इज्जत चले जाएगा। या तो हम लोग अदर कास्टर्स हैं दोस्तों, मेन रीज़न ये है। ये भी दूसरा कास्ट है, मैं भी दूसरे कास्ट हूँ। हमारा शादी कोई भी ऐसे नहीं होगा, ऐसा कानूनी तरीके से ही हो सकता है, सामाजिक तरीके से तो हो ही नहीं सकता। तो अदर कास्ट के हैं, ये भी दूसरा, मैं भी दूसरा। तो मैं इसको बहुत समझाया कि घर वाले का पूरा नाक कट जाएगा, ऐसा शादी करेगा, दूसरा वाइफ लाएगा, गांव वाले बोलेंगे तेरे को अच्छा लगेगा क्या, और मैं दूसरे के पास जाऊंगा, मेरे गांव में आएगा, और कोई दूसरा हस्बैंड होगा वो मेरे पास हमारे गांव आएगा, तो उनको गांव वाले बोलेंगे ना कुछ तो उसके कान में जाएगा, तो अच्छा लगेगा मेरा साथ, उसका लाइफ अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, ऐसे करके मेरे को ये बोली। तो गाँव में ऐसा होता है कि कोई लड़की देखने आते हैं ना, सबसे पहले उसके घर में नहीं पूछते, उसके आसपास के लोगों को पूछते हैं कि लड़की कैसा है, लड़का कैसा है। तो लोग आसपास के लोग तो जानते थे कि वो लोग बोल देते थे, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बोला। तो ये सब बात था। तो हम लोग दोस्तों इसको तो मैं समझाया लेकिन समझी नहीं। तो हुआ ऐसा कि मेरा जो दोस्त बनाया था ना फेसबुक वाला, उसको बुलाया था मैं मेरे साथ में, क्योंकि मेरे पास गाड़ी वगैरह नहीं था। तो उसको बोला चल ना भाई ऐसे करके। तो रात को 11 बजे हम लोग आए इसके गाँव। तो रात में 11 बजे आए, और आने के बाद में दोस्तों इसको फ़ोन लगाया कि तो चला इधर बात करेंगे ऐसे करके। तो फिर ये पूरा बैग पकड़ के आ गई, सीधा बैग पकड़ के घर से निकल गई थी। कितना टाइम निकली पता नहीं। और अपना बैग को झाड़ी वगैरह था, गांव में मालूम है जंगल ऐसा रहता, तो उसे जंगल में छोड़ दिया था। तो जंगल में छोड़ दिया था तो कोई आदमी, अब गांव का तो मालूम है आप सभी को, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, कहीं भी टाइम में, रात बिकाल कुछ भी टाइम में। तो एक आदमी वैसी, उधर रोड है तो उधर से कोई आदमी गुजर रहा था, तो ये डर गई, उसको बैग को छोड़ के भाग के अपने दोस्त के घर, उसके बाजू में है ना, दोस्त के यहाँ पे रुकी थी डर के आके। तो उसके बाद में फ़ोन लगाया फिर मेरे पास कि मतलब तुम लोग कहाँ पे हो ऐसे करके। तो मैं बोला कि गांव में है तुम्हारे ऐसे करके। फिर मेरा दोस्त तक बोला चल जा, उधर है उसका घर, वो सामने में है, उसको लेके आना ऐसे करके। फिर ये उधर अपने दोस्त तक घर पास में थी। तो मेरा दोस्त को बोला मैं कि मतलब देखना पतली दुबली सी होगा, उसको पूछना तेरा नाम क्या है ऐसे करके, तो उसके बाद लाना करके। मैं तो जा नहीं सकता था कोई भी एंगल से, क्योंकि वहाँ पे रोड में पूरा आदमी ही आदमी थे। उस दिन कार्यक्रम हो रहा था रामायण का, तो मैं कोई भी चांस नहीं था। मुंह बांध के भी जाना बोले तो गांव तरफ वैसा मुंह वगैरह बांध के जाओगे ना, थोड़ा गलत सोचते हैं, चोर वगैरह समझ के ना पिट देंगे फिर वैसा हुआ। तो इस कारण से मुंह बांधना तो पॉसिबल नहीं था। तो मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा, तू ही जा ऐसे करके। और वो भी करेक्ट पूछा इसको जाके सीधा, कोई दूसरा लड़के को नहीं पूछा। दूसरा लड़के पूछता तो पूरा गेम खत्म हो जाता वहीं पे। तो दोस्तों उसके बाद में ये इसको हम लोग गाड़ी में बिठाए, चलिए ऐसे करके, चल उधर जाके इसको थोड़ा समझाएंगे ऐसे करके। फिर इसको समझाते मेरे को 11 बजे गए 3 बज गया। 3 बजे तक ये समझी ना कुछ ही नहीं, ये रोने पड़ गई, रोते नहीं। इसका वो जबान से वही लिखा रहा था, मैं कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं जाऊंगा ऐसे करके, घर वापस जाना ही नहीं मेरे को करके। तो ठीक है बोला चल ऐसे करके। और दोस्तों बात ऐसा था कि मेरे पास ना पैसे नहीं थे,
मैं ऐसे आया था, मैं वहाँ पे ठेकेदार रहता ना, उसको पैसे मंगा नहीं था, ऐसे ही मतलब 2-3 दिन काम का ऐसा पैसा पकड़ के आया था मैं, मतलब समझ 600-700 रुपये पैसा पकड़ा था और वही पैसा पकड़ के आया था। उसमें भी गाड़ी किराया था, उसमें 300-400 गाड़ी किराया काट लो और थोड़ा नाश्ता पानी भी काट लो, तो बचा कितना मेरे पास 300-400 रुपया था पैसा। फिर 300-400 था तो मैं भी सोचने लगा, दिमाग में गुना भाग करने लगा, अभी इतना पैसा पकड़ के मैं कहाँ जाऊँगा ऐसे करके। फिर ना मेरा दोस्त बोला कि अबे तू चल, अभी ये नहीं जाऊँगी बोल रही घर वापस, एक काम करते चल इसको लेके चल ऐसे करके। फिर मैं लाया इसको, सीधा सीधा कहाँ गए हम लोग, हमारे गाँव के, मतलब हमारे गाँव का जिला पड़ता है राजनांद गाँव, तो राजनांद गाँव हम लोग गए। राजनांद गाँव गए, लगभग 3:30 हो गया था, आधा घंटा वैसी हो गया जाते जाते बाइक में। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ पे ट्रेन वगैरह का मैं टिकट वगैरह कराया, टिकट वगैरह करा के उसके बाद में मैं जो गोंदिया जा रहा था एक ट्रेन, वहाँ पे जाके हम लोग बैठ गए। और वो ट्रेन भी ऐसा था दोस्तों कि पूछो मत, वो ट्रेन में पूरा लड़के लड़के थे, सब लोग हमको ही देखते थे, पूरा एकदम अजीब सी नज़र से, है कि नहीं ना, अजीब नज़र से। हम लोग एक कंबल लिया था ना, वो गोल कटा हुआ कंबल फटा हुआ, उसको ओढ़ के मैं दरवाजा के पास एकदम ऐसे चिपक के बैठा था, इसको पकड़ के ऐसा कि ताकि कोई कुछ करे ना। और वहाँ पे लेडीज़ वगैरह कोई भी नहीं था, वो वाला बोगी जहाँ बैठे थे हम लोग डब्बा में, ट्रेन के बहुत मुश्किल से बैठे थे दोस्तों। और पैसे तो नहीं थे, तो मेरे दोस्तों को बोला यार तेरे पास पैसे हो गए दे दे यार, मैं तो बाद में तेरे को लौटा दूंगा ऐसे करके। फिर वो बेचारा मेरे को 150 रुपये पैसा दिया था, और 150 का कर्जा अभी तक है वो इंसान का, मिला नहीं। फिर उसके बाद मेरे को अभी तक नहीं मिला, उसका फेसबुक आईडी सब बंद बताता है, सब चीज़ बंद बताता है। फिर दोस्तों हमारा ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि हम गोंदिया जा रहे हैं करके, लेकिन वो ट्रेन गोंदिया ही जा रहा था। तो मैं बोला अब यहाँ से रहेंगे तो पकड़ा जाएंगे, पुलिस वगैरह केस हो जाएगा तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या कैसे भी करके यहाँ से निकलते हैं ऐसे करके। और हम लोग जो गोंदिया जा रहा था ना, वही ट्रेन में बैठ गए दोस्तों, और गोंदिया चले गए। अब गोंदिया हमको कोई आइडिया नहीं, मैं कभी भी गोंदिया नहीं गया था, तो गोंदिया गए। गोंदिया आने के बाद में दोस्तों हम लोग गोंदिया में रुके और ऐसे ही चुपचाप बैठे थे, जैसे कोई भी बैठता ना वैसा हम लोग चुपचाप डर के बैठे थे, एकदम छुप के डर के बैठे थे। कोई पुलिस वाला देखता ना हमको ना, पक्का कुछ पहचान लेता, कुछ ना कुछ ये लोग किए करके। तो फिर हम लोग ना कोई रैंडमली कोई कहीं भी जा रहे थे काम पे, तो छोटा बच्चा था उसके पास में, तो मैं सोचा भला इंसान लगा मेरे को देख के, तो मैं उसके पास गया, भैया कहाँ जा रहे हो, हमको भी ले चलो, हम लोग घर से भाग के आए हैं ऐसे करके बोला। फिर ना थोड़ा समझदार निकला हल्का, वो अच्छा लगा उसका बात, ठीक है लेके चले जाएंगे ऐसे करके। वो थोड़ा ना एकदम देहाती टाइप का था, समझ सकते हो आप, देहाती उसका बोल चाल था, देहाती उसका हर चीज़ था, ऐसा समझ सकते हो जैसा गाँव का लैंग्वेज रहता है ना, एकदम गांव का लैंग्वेज जैसा था उसका लैंग्वेज, एकदम पुराना जमाना वाला लैंग्वेज। तो वो लोग थे एमपी से, मध्य प्रदेश, इधर मंडला जिला है ना, बालाघाट जिला, उधर साइड के थे वो लोग। तो वो लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे हमको भी पता नहीं, तो हम लोग उसके पीछे पीछे चले गए ट्रेन में। फिर बैठ गए हम लोग सीधा बलारसा टिकट कटा लिया, फिर बलारसा चले गए। अब बलारसा चले गए, उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि आओ जी हमारे साथ, चलो फिर ऐसे करके। फिर वो लोग कहाँ जा रहे थे, बांस काटने जा रहे थे दोस्तों, जंगल में, बीच जंगल, समझ सकते हो जंगल। और कैसा रहता है जंगल उधर का, तेलंगाना और महाराष्ट्र का बॉर्डर वाला जंगल। आप गूगल में सर्च करके देखना मैप में, वहाँ पे ना दिखाएगा, इतना घना जंगल है। उधर जा रहे थे वो लोग बांस काटने के लिए जंगल में, तो उसके साथ में हम चले गए। हम बोल रहे हैं कि सुरक्षित तो रहेंगे, ये तो पक्का है हम सुरक्षित रहेंगे, वहाँ पे कोई हमको ना कोई ढूंढ सकता है ना, तो क्योंकि पुलिस भी केस होता ना, तो हमें चंद्रपुर में ढूंढने हाँ चंद्रपुर में ढूंढने आता पक्का, ये तो 100% काम करता करके वही ढूंढता, जंगल में तो ढूंढने आएगा नहीं, इसलिए हम लोग उधर ही गए। तो दोस्तों हम लोग तो जाने में चले गए वहाँ पे, और पैसे वैसे भी नहीं था हमारे पास और दूर जाने के लिए। ये तो बात था कि मतलब ज़्यादा दूर हैदराबाद आना है तो हैदराबाद के लिए टिकट लगता है, तो उसके लिए पैसे नहीं थे। और मैं ये नहीं चाहता कि हालांकि इतना दूर से आ रहा हूँ मैं, और उधर कोई पकड़ लिए, पुलिस वाला पकड़ लिए तो ये अलग हो जाएगी, मैं अलग हो जाऊँगा। मेरे को पुलिस से दूर ही रहना था उतना टाइम, तो ये तो मैं ठान लिया था कि कैसे भी कर मैं नज़दीक में भले रह जाऊँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अब पुलिस से दूर रहना है। ऐसे करके पूरा डर गया था मैं अंदर से, इसको लेके तो जा रहा था, लेकिन पूरा डरा हुआ था, पूरा दिल से एकदम धक 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 लग रहा था मेरे को, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था, लेकिन बहुत डरा हुआ था मैं। लेकिन इसको जताने ये नहीं समझ पा रही थी मेरे को, मैं इसके सामने मुस्कुरा के हंस के ही बात करता था दिन भर। फिर हम लोग उनके साथ में चले गए, और जगह का नाम था उधर लकड़कोट है, उधर बॉर्डर है तेलंगाना और महाराष्ट्र का बॉर्डर है वो। तो वहाँ पे हम लोग चले गए। फिर गए ना, तो आधा मराठी गुटियाते थे, आधा कुछ और दूसरा भाषा, आधा कुछ तेलुगु गुटियाते वो लोग। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, तेलुगु थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ आया, मराठी भी समझ आया, और एक भाषा और बात करते थे वो बिल्कुल समझ नहीं आया, एकदम गुंडी जैसा बात करते थे, है ना, अजीब से बात करते थे वो लोग। फिर दोस्तों वहाँ पे गए हम लोग, वहाँ पे जाने के बाद में लकड़ी काटने गए थे, तो वहाँ का कोई ठेकेदार वगैरह कोई इंचार्ज वगैरह आया, फिर हमको बोला कितने आदमी आए हैं करके। तो वो लोग क्या कि अपना नाम बताए, हमारा नाम भूल गए बताने के लिए, है कि नहीं ना, अपना नाम बताए। हम लोग भी बोले हम भी काम करने आए हैं लकड़ी काटने के लिए, कहाँ से आए हो, बोलते हैं इनके गाँव तरफ से हैं ऐसे करके। फिर ठीक है फिर कर ले बोला, उन लोग को पता चल गया कि ये लोग क्या आए हैं करके, जान लिए सबके सब। वो लोग कम कम 12-14 आदमी थे, पूरा छोटा छोटा बच्चे थे, लेडीज थे। अब गांव देहात के तो लोग पता है वैसे आते हैं हम लोग पूरा फैमिली के साथ में।
लेकिन उनका काम मेरे को थोड़ा अजीब लगा। वहाँ पे जंगल में रह के छोटे छोटे बच्चे के साथ में, ना हॉस्पिटल का सुविधा, ना रोड का सुविधा, न रहने का सुविधा, कुछ भी नहीं। एक तिरपाल लगा के रहना पड़ता था। तिरपाल भी वो भी फटा फूटा वाला तिरपाल, वो बीच जंगल में पानी वानी बरसात हो गया तो पूरे कैसा करेगा ऐसा वाला। फिर उसके साथ में गए, फिर हमको थोड़ा बहुत पैसा दिया, 500 रुपया कुछ है ना 500-700 ऐसा कुछ पैसा दिया। फिर उसमें मार्केट वार्केट किए दोस्तों वहाँ पे। तो फिर जो आदमी लाया था ना, उनके साथ में मैं भी खाना बनाने को रेडी हुआ। भैया मेरे को भी आपके साथ में खाना वगैरह खाना है, मेरे पास गंजी बर्तन कुछ भी नहीं है, बोला मैं। तो ठीक है फिर खा ले बोला। फिर हम लोग मार्केट वार्केट किए ऐसी, फिर वो चावल वगैरह सब्जी वगैरह सब चीज़ लिए अपने अपने लिए। फिर वो बोला कि तू इस हफ्ते कर ले, मैं अगले हफ्ता करूँगा ऐसे करके बोला मेरे को पैसा। तो मैं ठीक है बोला, अब पहचान तो नहीं पाएंगे, अब 1-2 दिन हुआ रहेगा तो हाँ भैया ठीक है मैं कर देता, अगले हफ्ता आप करो ऐसे करके। फिर वैसा किया दोस्तों मैं उनके साथ में। फिर एक साथ हाँ सब चीज लिए हम लोग, सब चीज लिए। फिर एक हफ्ता ऐसे बीता। एक हफ्ता बीतने के बाद में दोस्तों एक हफ्ता पूरा काम भी कर लिए थे हम लोग, लकड़ी वकड़े काट लिए थे। एक हफ्ता काटे नहीं थे, मतलब 2-3 दिन ही काटे थे, है कि नहीं। वहाँ पे लकड़ी था ही नहीं, बांस वगैरह था ही नहीं वहाँ पे, कंप्लीट हो गया था वहाँ का काम जंगल का। तो जंगल में बांस काटने का काम रहता, वैसी वाला काम था वहाँ का। तो कंप्लीट हो गया था, 2-3 दिन ही काम किए थे। तो 2-3 दिन काम किए तो हम लोग को नए नए थे, हम लोग बांस काटने आता। मेरा पूरा हाथ पूरा खराब हो गया था, फोड़ा पड़ गया था यहाँ पे पूरा, यहाँ पे काटने में। मेरे को ऐसा काम पहली बार किया तो बहुत मुश्किल हुआ। तो क्या हुआ दोस्तों वहाँ पे, इधर आइए, पानी आ रहा दोस्तों देखिए पूरा। तो वहाँ का काम कुछ ऐसा था कि मतलब ना एक दिन काटने को लगता था, एक दिन उसको बांधने को, गट्ठा बांधने को। तो एक दिन का रोजी पूरा वेस्ट होता था। काटोगे ना बांधोगे तो एक ही पैसा मिलेगा, ऐसा था वहाँ पे। तो हम लोग को तो बहुत कम नॉलेज था उसका। उन लोग को था, वो लोग एक दिन में 1000-1200 का ऐसा काम कर लेते थे, हम लोग तो 200 का बस, है कि नहीं। 100 रुपये भी काम नहीं कर पाते थे हम लोग। फिर हमको फिर अगले हफ्ते में, फिर एक हफ्ता बीत गया। फिर अगले हफ्ते को काम किए थे 2-3 दिन, उसका पैसा देने को आया। फिर पैसा दिया हमको, तो कितना बना 400-500 400 पूरा कट करके 400 200 हाँ 200 आया हमको। फिर 200 आया दोस्तों हम लोग को। तो अब क्या ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, अब तो पैसा नहीं है खाने के लिए भी, ऐसे करके फिर ना उनके साथ में जहाँ काम हम लोग आए थे ना, मैं दिया था उसको पैसा अगले हफ्ते मेरे को खिलाना। भैया अभी मैं पूरा सामान ले रहा करके, वो मेरे को क्या बोल दिया साफ साफ, मेरा बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, और हुआ था सर्दी हुआ था उसके बच्चे को। फिर अगले हफ्ता के लिए मैं कर दूंगा ऐसे करके। तो भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या करेंगे ऐसे करके बोला। फिर उसके पास था पैसे, वो सब चीज़ था उनके पास में। मैं भी समझ गया कि चल भाई छोटा बच्चा का तबीयत ठीक नहीं था, तो नहीं किया ऐसे करके। ये हफ्ता तो करने को होना ना ऐसे करके। कम से कम खाना हमको नहीं खिलाए थे, अपने खाना बनाए ना वो लोग, तो थोड़ा हमको भी देना था। वो लोग क्या किए, अपने खाना बनाए, बस खाना बनाए, हमारे नहीं बनाए। हम लोग कम से कम 2-3 दिन तक दोस्तों हम लोग ऐसे भूखा थे। मतलब मिक्सचर वगैरह था, मैं लेके आया था, उसको ही खाते थे, है नहीं ना। हमारे पास गंजी बर्तन नहीं थे, वो लोग देखते थे, और हमारे साथ थे ना, वो लोग सब देखते थे। लेकिन उनको क्या लगता था कि इनके पास से आया है वो, तो इनके हिसाब से रहेगा ऐसे करके वो लोग सोचते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग उनको नहीं जानते थे, वो हमको नहीं जानता था। ऐसे ही हम लोग मुलाकात हुए थे स्टेशन में। तो ऐसा हुआ दोस्तों हमारे साथ में, बहुत बुरा किया वो। मैं उसके अगले हफ्ता मैं खिलाया था, तो एक हफ्ता मेरे को खिलाया तो क्या होता था, मेरा पैसे से मैं उसको पहले खिलाया। उसके बाद उसका बारी आया तो वो मेरे को तुझा बोल दिया, नहीं खिलाएंगे बोल दिया, ऐसा बोल दिया सीधा डायरेक्ट। क्या हुआ दोस्तों कि मतलब ना मार्केट वार्केट करके आए, तो मेरे को क्या लग रहा है कि मतलब ना अगले हफ्ते तो मैं लिया हूँ उसके लिए, सब चीज़ मेरे लिए भी लेगा ऐसे करके। फिर हम लोग ना मार्केट वार्केट किए, मैं उसका पूरा थैला वैला पकड़ा, हर चीज़ किया। उसके बाद में वो अचानक ना खाना वाना बनाने के टाइम में ये खाना बनाने लगी, सब चीज़ करने लगी उसके साथ में। वो लोग कुछ चिकन वगैरह भी लाए थे, मछली लाए थे, सब चीज़। फिर ये लोग खाना वाना बनाने लगे, फिर बनाने लगे। उसके बाद खाना वाना बन गया। उसके बाद हम लोग जैसे, अगर अब हमको भी ऐसा रहेगा ना कि अगले हफ्ते हमारे साथ खाया, ये हफ्ता भी हमारे साथ खाएगा, वैसे हमको भी लगा। तो हम लोग भी गए खाना वगैरह खाने के लिए। तो क्या बोल दिया डायरेक्ट वो लोग, हम लोग आपके साथ में नहीं खाना वाना खा रहे, आपके लिए खाना वगैरह नहीं बनाया ऐसे करके बोल दिया। तो पहले बोल देना था, जब मार्केट गए तभी बोल देना था कि हम अब अलग अलग खाएंगे ऐसे करके। फिर वैसे बोल दिया दोस्तों। हमको बहुत बुरा फील हुआ उस दिन। तो हम लोग दोनों थोड़ा दूर में जाके, उधर था उस दिन, उसके पास में नहीं थे, थोड़ा दूर में जाकर हम लोग दोनों ना बहुत रोए, एक दूसरे को पकड़ के, हाथ पकड़ के, कि ऐसा ऐसा हो गया। स्टार्टिंग में हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, पता नहीं ज़िंदगी कैसा जाएगा ऐसे करके। फिर दोस्तों उनके साथ में रह के कुछ 15-20 दिन हो गया। फिर मैं वहाँ पे, मेरा दोस्त बन गया, सबसे परिचय हो गया। तो एक भैया था मेरा उधर का, शायद नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। उनका एक बेटा था, वो मेरा अच्छा दोस्त था, बहुत बढ़िया। दीक्षा है ना, उतना बड़ा था उसका लड़का। तो उसको बोला भैया को मैं कि मतलब भैया ऐसा ऐसा बात है, मैं घर से भाग के आया हूँ, मेरा कहीं मंदिर वगैरह में शादी वगैरह करा दो ना ऐसे करके। मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, वरना मैं खुद ही जा कर लेता था ऐसे करके।
फिर भैया बोला कि ठीक है, तेरा जो भी लगेगा हम कर लेंगे ऐसे करके। तो उनके दया से, उनके कृपा से हमारा दोनों का हमको मंदिर में शादी वगैरह करा दिया है ना। हाँ। शादी वगैरह एक दिन में, आधा एक घंटा में कार्यक्रम खत्म कर दिया हमारा। फिर भैया को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ अगर मेरा वीडियो देखेगा तो। और उसके बाद में दोस्तों हम दोनों एक हो गए, अब ईश्वर के ये से एक हो गए दया से हम लोग। अब उसके बाद में दोस्तों हम लोग वो जगह छोड़ के दूसरा जगह आ गए, दूसरा भगवान की कृपा से एक हो गए हम लोग। हमारा शादी वादी हो गया, जैसा तैसा कुछ भी हो, लेकिन हो गया हमारा। अब बहुत अच्छा हुआ। वहाँ पे मेरा एक मोबाइल था दोस्तों, सैमसंग का छोटा वाला J2 था। वो मोबाइल मेरा चोरी हो गया, एक दूसरे जगह काम करने गया था तब चोरी हो गया, वरना उसमें फोटो वगैरह पूरा था मेरा, मैं आप सभी को पूरा दिखाता था। लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ना, मैं फेसबुक में भी डाल नहीं पाता था वो फोटो को, डालूंगा तो पकड़ा जाता था ना लोकेशन से, इस कारण वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो फोटो रखा था लेकिन वो चोरी हो गया वो। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग, अब वो लोग तो खाना वगैरह हमको नहीं दे रहे थे ना, कुछ भी नहीं दे रहे थे। तो कोई नहीं करके हम लोग ना एक दो दिन तो ऐसी भूखा निकाल लिए, मिक्सचर खा के निकाल लिए ऐसी, कुछ खा लेते थे और कुछ खा लेते थे, कोई कुछ दे रहा तो उसको भी खा लेते थे ऐसा। और हमारे पास चादर वगैरह भी नहीं, ठंड का मौसम, जनवरी 14 तारीख को हम लोग घर से भागे थे दोस्तों। तो ऐसा हुआ कि मतलब ना आया ना, उसको मैं बोला भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है ओढ़ने को, प्लीज़ दे दो ना इस करके। वो लोग तो ले लिए दोस्तों उस दिन ना, चादर वगैरह को पूरा ले लिए, चादर दिया था एक चादर वो पूरा ले लिया। झगड़ा किए जैसा करने हम लोग झगड़ा किए जैसा करने लगे, हमारे साथ में अजीब से बर्ताव करने लगे। फिर हम लोग नए थे, हम लोग भी चुपचाप रहते थे, कुछ कर देगा, मार के फेंक देगा हमको तो हम क्या करेंगे, ऐसे टाइप के डर रहे थे। फिर क्या हुआ दोस्तों कि मतलब ना भैया था ना, वो हमको चादर वगैरह, खाने को बर्तन दिया, 2 दिन तक खाना खिलाया। उसके बाद में वो लोग पूरा समझ गए कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं ऐसे करके। तो वो लोग हमको समझे, जो भैया था मेरा शादी कराया वही मेरे को समझा अच्छा से। फिर ना भैया मेरे को चादर वगैरह दिया। और उस दिन चादर जब लिया था ना दोस्तों, वो लोग ना अपना चादर दिया था हमको, लिया था ना उस दिन, बहुत ज़्यादा तूफान आया दोस्तों, बहुत ज़्यादा हवा है ना, इतना हवा चला रात में ना, पूरा डर गए, सबके सब डर गए थे, पूरा तिरपाल लगाए थे ना। हमारे पास तो मेरा दुपट्टा था, उसको हम लोग ओढ़े थे, हाँ दुपट्टा ओढ़ के सोए थे इसका मैं। तो उसके बाद में दोस्तों उस दिन रात में ना बहुत हवा आया, तो तिरपाल लगाए रहे थे हम लोग, जहाँ पे सोए थे ना उनका सबका तिरपाल उड़ के हमारे पास आके हमको तिरपाल से पूरा ढाक दिया था, उड़ा दिया था। देखो भगवान कहाँ से कहाँ लेके जा रहा था। इस कारण बोलता हूँ समय और साहस, ये सब चीज़ ना इंसान को ना पूरा खड़ा कर देता है। जहाँ पे रहना चाहिए ना इंसान को, जहाँ बनना चाहिए ना वहाँ पे ला के छोड़ देता है। तो समय बहुत बलवान है, आप समय के साथ चलोगे तो आप सब चीज़ हो जाएगा। हम लोग ने उनसे तुतु में नहीं किए ना, कुछ भी नहीं किए, हमारा भगवान ऊपर वाला देख रहा था। तो ऐसा हुआ हमारे साथ में, वो लोग भी सोच में पड़ गई थी, ऐसा कैसा हुआ, इनके पास चादर नहीं, कुछ भी नहीं, देखो इनका तिरपाल उड़ के इनके पास में आ गए ऐसे करके। जब सुबह उठे ना तो वो लोग ना हमको ही देख रहे थे कि ये कैसा हो गया, ये कैसा हुआ, ऐसे टाइप का। फिर उसके बाद में दोस्तों मेरा धीरे धीरे दोस्ती होना चालू हो गया उन लोग के साथ में। फिर उन लोग के साथ में हम लोग भी काम करने गए। फिर कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि हम दोनों के बीच में ना झगड़ा वगड़ा भी स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा करके तू मैं जैसा हो गया। मतलब अब समझ सकते हो आप, मतलब ना अब ना हमको ना ऐसा लगता था कि मतलब ये कहाँ के फंस गए हम लोग, कहाँ पे झगड़ा होते थे हर छोटी बात के लिए। भी मेरे से झगड़ा कर लेती थी और मैं भी इसको कुछ ना कुछ बोल देता था, मतलब तेरे वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ करके। मतलब एक दूसरे को हम अच्छा नहीं समझे थे, इतना साल का प्यार जरूर था, 5 साल का जरूर हम लोग एक दूसरे के साथ में रहते थे, लेकिन ऐसा एक साथ में हम लोग एक होके हम लोग जिंदगी नहीं बिताए थे ना। तो हमको 2 हफ्ते में रियलाइज हो गया, समझो कि मतलब ना लाइफ बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है जीना। तो हम लोग झगड़ा वगड़ा होना चालू हो गया। एक दिन मैं इसको मार भी दिया दोस्तों। फिर हुआ ऐसा कि मतलब ये बोल रही कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं भी बोलते तू जा ऐसे करके। फिर वो लोग भैया लोग थे ना, वो लोग समझाए मेरे को, तुम लोग अभी से ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा लाइफ कैसा जाएगा ऐसे करके। उस दिन हम लोग ना लाइफ को अच्छा से समझे, उसी दिन से हम लोग ना थोड़ा ना अच्छा से रह रहे हैं और अच्छा से हम लोग ना हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे की स्टोरी इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि काम के लिए मेरे को लेट हो रहा है। तो आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रखिए। अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, क्योंकि अभी तो पुलिस वगैरह का केस बाकी था, पुलिस वगैरह केस किया था, वो आपको सुनाना बाकी है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।